देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद होती भी है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर सरेआम इस तरह से गोली चल जाए, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकती हैं जिम है, और ये जिम का जो शीशा है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस जिम की, जो कि फिटनेस की जिम है, और इसके साथ जो तीस है यहाँ ठीक गोली मारी गई। अगर इस जिम के अंदर कोई होता तो पश्चिम बिहार इलाके में जो जिम है वहीं पर फायरिंग है, जो मैंने आपको निशाना बताया। अब ये कौन आया? कोई अज्ञात व्यक्ति था पश्चिम बिहार इलाके का, जिस पर जिम पे फायरिंग की है। अचानक से कोई व्यक्ति आया, उसने पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कौन था, कहां से आया, कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन पश्चिम बिहार इलाके में या दक्षिण दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में ज़्यादा हो रही हैं। और अचानक जो गोली चली है, उस गोली चलने से दहशत का माहौल है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उस जिम के अंदर जहां पर शीशे पर गोली चली है, कोई अगर अंदर होता तो वो मर चुका होता, लेकिन कोई था नहीं, इसलिए बच गया। गोली जब चली तो वहां पर कोई खड़ा नहीं था, वरना उसकी हत्या हो जाती। अब इसका जिम्मेदार कौन है, पता करने की कोशिश की जा रही है। फायरिंग में किसी के हताहत होने की अभी तक तो खबर नहीं है। वारदात को जो अंजाम दिया गया, बदमाश मौके से फरार दिखाई दे रहे हैं। अब लेकिन ये कौन हो सकते हैं, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अचानक से सोशल मीडिया पर किसी ने जिम्मेदारी ले ली है, और जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए। कौन कौन है? रणदीप मलिक हैं, इन्होंने जिम्मेदारी ली है। इन्होंने कहा कि साहब गोली हमने चलाई है, और जो लॉरेंस भाई का दुश्मन है वो हमेशा दुश्मन रहेगा। सोशल मीडिया पर बाकायदा ये पोस्ट डाला गया है, और पोस्ट डालते हुए ये कहा गया है कि जो जिम का मालिक रोहित खत्री है, उसे फ़ोन किया गया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, और अगर अगली बार रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया तो अंजाम भुगतने की बात भी की गई है। कहा कि अगली बार गोली ऐसे हवा में नहीं चलेगी, शीशे पे नहीं चलेगी, बल्कि सीधे रोहित के शरीर पर चलेगी, क्योंकि जो दुश्मन है वो दुश्मन है। जो भी लॉरेंस भाई का दुश्मन है वो हमेशा दुश्मन रहेगा। धमकी में ये भी लिखा है कि मैं बोलकर नहीं बल्कि कर कर दिखाने में भरोसा रखता हूं। इस बात का जिक्र किया गया है। अब दहशत में है, परिवार परेशान है, पुलिस के पास जाया जा रहा है। पुलिस कहती है कि हमें ज़रा पता करने दो, वाकई ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है या फिर नहीं है। रोहित खत्री कौन है, मैं आपको बता देता हूं। रोहित खत्री RK फिटनेस जिम का मालिक है। पश्चिम बिहार में ये RK फिटनेस जिम है, उसका मालिक है। रोहित देश के टॉप 20, ये आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। रोहित खत्री देश के टॉप 20 फिटनेस में से एक आता है। तो और यूट्यूबर्स है। इंस्टाग्राम पे अगर देखा जाए जो उसका अकाउंट है, उसमें 24 लाख फॉलोअर्स हैं। रोहित की पत्नी का नाम सोनिया सिंह खत्री है। दोनों अपने फिटनेस और लाइफ स्टाइल के लिए काफ़ी फेमस हैं। सोशल मीडिया पर अकाउंट पर जिम और डाइट से जुड़ी हुई वीडियो ये दोनों बनाते हैं, पति पत्नी दोनों बनाते हैं, और कई प्रकार के जो प्रोटीन पाउडर हैं उनका भी प्रचार करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो चेहरा है जिसे धमकी दी गई है, और अब हालत ख़राब है। प्रोटीन लेने से बॉडी बनती है, लेकिन अब कलेजा कहाँ से लाओगे, हिम्मत कहाँ से लाओगे? और इस वक्त हिम्मत रोहित की टूटी हुई है। रोहित पुलिस के पास पहुँचा हुआ है। वो अपनी फिटनेस से, तमाम एक्सरसाइज से अपने शरीर को तो मजबूत बना सकता है, लेकिन कलेजे को, दिल को, हिम्मत को मजबूत कैसे बनाए, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा है। वो पुलिस के पास पहुंचा हुआ है। पुलिस के पास पहुंचकर ये पता करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, या जानने की कोशिश कर रही है कि ये खेल अगर किसी का है तो क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। जांच के बाद पता चलेगा। इंडिया टू कनाडा में एक बार फिर से कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ देखने को मिला है। साल 2026 की शुरुआत में ही विदेशी धरती पर भारतीय गैंगस्टर्स की ताबड़तोड़ फायरिंग ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अब ताज़ा मामला 12 जनवरी का बताया जा रहा है, जब कनाडा के ब्रैम्पटन इलाके में एक ठिकाने पर अंधाधुंध गोलियां चली हैं। इस फायरिंग का
इस फायरिंग का सनसनीखेज वीडियो भी सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जसबीर डेसी कनाडा का बिजनेसमैन है, जिसके घर पर फायरिंग की गई है। इस वारदात की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है और ये गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है। पोस्ट में यह दावा किया गया है कि फायरिंग जसबीर नाम के शख्स के ठिकाने पर निशाना बनाकर की गई। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इलाके में ये जो गोलियों की तड़तड़ाहट है, जो लगातार फायर किया गया, घर पर फायरिंग की गई है, ये जो गोलियों की तड़तड़ाहट है, एक शख्स गोली चला रहा है और गोली चलाते हुए भागते भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पर रास्ते में चलते हुए एक व्यक्ति ने इसका पूरा बाकायदा वीडियो बनाया है। ये देखिए आप, वीडियो बनाकर शूट भी किया गया है। गौरतलब है कि कनाडा सरकार द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद भी इस गैंग की गतिविधियों में लगातार तेजी देखी जा रही है। माना यह जा रहा है कि गैंग अपनी मौजूदगी और ताकत का एहसास कराने के लिए लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दे रही है। गोल्डी ढिल्लन वही गैंगस्टर है जिसने इससे पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद उसकी जिम्मेदारी ली थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक गोल्डी ढिल्लन सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम धमकियां देकर और वारदात की जिम्मेदारी लेकर गैंग के नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मामले की जांच तेज कर दी है और वीडियो के आधार पर हमलावर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कनाडा की हैं। अब आपको ये समझना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर है कौन। वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, असल में लॉरेंस बिश्नोई पंजाब से निकला हुआ एक कुख्यात गैंगस्टर है। लॉरेंस के ऊपर कई सारे आरोप हैं, हत्या, अपहरण और रंगदारी समेत करीब 80 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। पिछले करीब 11 साल से लॉरेंस बिश्नोई देश की अलग अलग जेलों में बंद रहा। लॉरेंस को पहली बार गिरफ्तार किया गया कब? 2014 में, जिसके बाद 2014 में गिरफ्तार किया गया और जिसके बाद लगातार आपराधिक घटनाओं में लॉरेंस का नाम आता रहा है। कई सारे अपराध के तार लॉरेंस से जुड़ते रहे हैं और लॉरेंस की इस कारण सजा भी बढ़ती गई है। 2022 में लॉरेंस गैंग पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले पर हत्या का आरोप भी लगा है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी लॉरेंस दे चुका है। फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बंद है। चेहरे से भोला भाला लगता है, लेकिन बहुत कुख्यात अपराधी है और जिसको धमकी दी जाती है बस समझिए कि उसकी हालत खराब है। कैसे काम करता है ये समझने की जरूरत है। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है लॉरेंस गैंग। एक सदस्य को केवल उसी सदस्य की जानकारी होती है जिससे उसका काम कनेक्ट होता है। यही वजह है कि गैंग को क्रैक करना पुलिस के लिए आज तक चुनौती बना हुआ है। साथ ही जो तमाम मेंबर्स हैं उन मेंबर्स गैंग में बने रहें, जिसके लिए लॉरेंस उन्हें और उनके परिवार की तरह हर संभव मदद करता है, भरोसा जताता है, विश्वास बताता है। लॉरेंस का गैंग युवाओं को भावनात्मक तौर पर माइंड वॉश करके अपने गैंग से जोड़ता है। वो चिन्हित करता है लोगों को। हत्या की घटना को अंजाम देते वक्त कोई भी अपराधी एक दूसरे को नहीं जानते, वे केवल तकनीकी के सहारे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। किसने किससे बात की, किसने किसको बताया,
कुछ नहीं पता रहता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग वसूली करना, रैकी करना, किसी प्लान के लिए इकट्ठा हुए तमाम मेंबर्स को शेल्टर देना, हथियार मंगवाने का भी काम करते हैं। अपराध के बाद हथियार कैसे सौंपना है, फंडिंग कैसे होगी, गैंग से जुड़े लोगों को मैनेज कैसे करना है, ये सारी बातें बहुत बेहतर तरीके से होती हैं। अपराध की जिम्मेदारी कौन लेगा और कानूनी पैंच फंसने पर लीगल टीम का एक्टिव करना गैंग की जिम्मेदारी होती है। भले ही लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है, गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन आज भी देश नहीं बल्कि विदेशों की